Hello, dear learners of class 4. Today we are going to discuss the book exercise of your book and chapter number 10, that is how our body works. So, the very first exercise is the get ready exercise. बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. उस हेल्प बॉक्स में से आपको ऑर्गन सिस्टम के नाम आइडेंटिफाई करने हैं और पिक्चर के नीचे आपको लिखना है. अब यहाँ देखिए, जो आपको फर्स्ट पिक्चर है स्टूडेंट्स, वो दी हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. ठीक है, किसकी है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम की. सेकंड पिक्चर जो है स्टूडेंट्स, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकंड पिक्चर किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का. देन थर्ड पिक्चर इज ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड फोर्थ पिक्चर इज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now, the question asked here is, can you name all the organ that are part of respiratory system? आपको सारे organs जो कि आपके respiratory system का part है उनके नाम लिखना है. तो first is nose, then second windpipe, lungs, diaphragm. ठीक है, ये हो गया आपका parts of respiratory system. Now moving to the next, that is practice time 1. Here fill in the blanks. पहला है आपका स्टूडेंट्स, the food we eat is broken into simpler form by the process called. जो खाना हम खाते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होता है? सिंपलर फॉर्म में. और जब ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन. क्या बोलेंगे बेटे? डाइजेशन. सेकेंड, द फूड फ्रॉम माउथ गोज इनटू स्टमक. फूड जो है माउथ से स्टमक में जाता है और किसके थ्रू जाता है? वो फूड पाइप. देन थर्ड, डैश एब्जॉर्ब्स वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन. फोर्थ, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. जो आपका फर्स्ट सेट होता है टीथ का उसको बोलते हैं मिल्क टीथ. और जब ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं तब कौन से टीथ आते हैं आपके? परमानेंट टीथ. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2 एंड हेयर यू नीड टू सर्कल द थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर टीथ. तो कौन सी चीजें आपकी टीथ के लिए गुड है? चॉकलेट गुड है क्या? नहीं. ग्रीन वेजिटेबल्स गुड हैं तो इसको आपको सर्कल कर लेना है. देन कर्ड भी गुड है तो सर्कल करें. आंवला, इट इज ऑल्सो गुड, देन यू नीड टू सर्कल आंवला. मिल्क इज गुड, शुगर इज नॉट गुड. देन बनाना, इट इज गुड. नीम इज गुड. Okay, then next exercise students is practice time 3. Here you need to write T for true and F for false. So the process of breathing out is called inhalation. No, it is known as exhalation. ठीक है, exhalation. Inhalation नहीं बोलते, उसको exhale करना बोलते हैं. तो ये statement हो गया false. And second is the air is taken in and given out through the nose. तो this is true. Third, lungs are enclosed in rib cage. lungs किस में enclose होती है? rib cage में ना. rib cage के अंदर lungs होती है तो ये true है. Fourth, when we exhale the rib cage move up and diaphragm moves down. ऐसा नहीं होता है. जब हम exhale करते हैं तो क्या होता है? इसका opposite. Moving to the next, that is the main exercise. Tick the correct answer. So first, which of the following is not a part of teeth? इनमें से कौन सा teeth का part नहीं है? तो diaphragm is not the part of teeth. It is the part of respiratory system. Then second, dash are used for tearing food. Food को tear करने के लिए कौन से teeth होते हैं? Canines. Then third, each jaw has dash molars. Each jaw में कितने molars होंगे? 6 molars. Fourth, the lower part of tooth that is present inside the gum is called root. Then 5, dash act as a filter and trap dust particle and germs present in the air. जो म्यूकस होता है हमारी नोज की इनर लाइनिंग में, वो क्या करता है? फिल्टर के जैसे वर्क करता है और ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को और
जर्म्स को जो भी एयर में प्रेजेंट है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। द सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू। जो सॉलिड वेस्ट है आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है किसके थ्रू? एनस के थ्रू, है ना। देन सेकेंड, बाय द एज ऑफ 3 years द चाइल्ड डेवलप्स डैश और डैश। तो डैश में आप लिखेंगे टेम्पररी टीथ या फिर वो मिल्क टीथ, है ना, सॉरी, डैश में आप लिख दीजिए मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ कैसे होते हैं? टेम्पररी टीथ होते हैं। जब ये मिल्क टीथ टूटते हैं तब कौन से टीथ आएंगे आपके? परमानेंट टीथ आते हैं, राइट। देन थर्ड, डैश आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो इन सीजर्स। देन फोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ इज कॉल्ड सॉफ्ट पल्प। Then fifth, dash protect the lung from injury, rib cage. Then match the following. Canines, canines कैसे होते हैं बेटे? शार्प और पॉइंटेड होते हैं canines. Then incisors, incisors जो होते हैं इनकी edges शार्प होती हैं. Then third, tiny holes on tooth, तो ये होते हैं cavity. tiny holes हो जाते हैं ना tooth में, उसको बोलते हैं cavity. प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स कैसे होते हैं? फ्लैट और ब्रॉड होते हैं. देन डाइफ्रम, डाइफ्रम जो है ये मेम्ब्रेन बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं डाइफ्रम. देन डी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, उस वर्ड को आपको चेंज करना है ताकि ये करेक्ट स्टेटमेंट बन जाए. तो फर्स्ट क्या दिया है? डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन लीवर. तो डाइजेस्टेड फूड लीवर में एब्जॉर्ब नहीं होता है. कहाँ एब्जॉर्ब होता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो यहाँ आपको लीवर को हटा करके स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना है. तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. देन सेकेंड, मोलार आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. तो मोलार्स का काम ये नहीं होता है, ये वाला जो काम है ये प्री मोलार्स का है. तो आपको मोलार्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्री मोलार्स. और ये सेंटेंस हो जाएगा प्री मोलार्स आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. थर्ड, डेंटल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ. तो ये भी गलत है क्योंकि इनेमल आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? इनेमल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ. तो आपको इनेमल लिखना है यहाँ पे. फोर्थ, द लंग्स goes up when you inhale air. तो यहाँ lungs की जगह आपको क्या लिखना है बच्चे? rib cage. क्या लिखेंगे आप? rib cage. तो statement हो जाएगा the rib cage goes up when you inhale air. Fifth, the process of taking in carbon dioxide and releasing out oxygen is called breathing. तो यहाँ देखो taking in कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या? नहीं. हम क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन. तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन. और यहाँ ऑक्सीजन की जगह आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो पूरा सेंटेंस है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फन एक्टिविटी. फाइंड आउट या फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर. अब स्टमक, लंग्स, इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर और पेनक्रियाज. तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या दिख रहा है? लंग्स. क्यों? क्योंकि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. पर जो लंग्स है वो किसका पार्ट है? वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. तो ऑड वन आउट क्या है यहाँ पे? लंग्स, ठीक है. तो ऑड वन आउट क्या हुआ? लंग्स. तो अब इसका रीजन भी आपको देना है. तो रीजन आप क्या देंगे? लंग्स आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल अदर organs are the part of digestive system. So hope so this exercise is clear to you all. Thank you dear learners. Stay connected to Science Wise.